नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के सियासी सरगर्मियां तेज हैं, तो फिर वहीं दूसरी तरफ आयकर विभाग लगातार छापेमारी के सियासी तपिश को बढ़ा रहा है। कानपुर के इत्र कारोबारी और अखिलेश यादव के करीबी पीयूष जैन के घर से आयकर विभाग को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मिली है। गुरुवार दोपहर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने पीयूष जैन के घर पर यह रेड डाली। आनंदपुरी इलाके में पीयूष जैन के घर से बड़े बड़े कार्टन्स में ये नोट भरे हुए मिले हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि ये पीयूष जैन अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं और उन्होंने पिछले दिनों 2022 के लिए 22 फूलों से बने समाजवादी इत्र को भी लॉन्च किया था। अब छापेमारी में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें दिख रहा है कि अलमारी के अंदर कार्टन में भरकर ये नोट रखे गए थे। न बंडलों को ऐसे पैक करके रखा गया था कि इन्हें आराम से कहीं भी कुरियर किया जा सके। पैसों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इन पैसों को गिनने के लिए स्टेट बैंक के अधिकारियों के साथ साथ यहां पर 4 मशीनों को भी मंगवाना पड़ा, लेकिन फिर भी 24 घंटे से अधिक समय तक ये पैसे गिने गए। अब छापेमारी एक तरफ है और सियासत दूसरी तरफ है। बीजेपी अब इस मामले को लेकर के हमलावर है और बीजेपी के नेता अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि पीयूष जैन पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, उनको सपा से जबरन जोड़कर सपा को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। अब भले ही इसको लेकर के सफाई दी जा रही हो, लेकिन सवाल यह है कि जो शख्स समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठकर समाजवादी इत्र को लॉन्च करता हो, तो उसका प्रभाव समाजवादी पार्टी में कितना होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। तो हम आज इस चर्चा में आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारे एक संवाददाता की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हैं पीयूष जैन के उस मकान पर जहां पिछले करीब 36 घंटों से जीएसटी, आयकर विभाग और डीजीजीआई की टीमें अंदर मौजूद हैं। बंगले में आपको दिखाना चाहूंगा, ये वो बंगला है जहां पर लगातार पिछले 36 घंटे से रेड चल रही है। लगातार यहां पर अधिकारियों का आवागमन लगा हुआ है और अभी कुछ देर पहले यहां पर टीम ने एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें तकरीबन 150 करोड़ रुपए नकदी बरामदगी की बात कही है। वहीं 4 ट्रक सीज करने की बात कही गई है। 7 स्थानों पर लगातार छापेमारी की गई है, जिसमें एक पेट्रोल पंप है और कोल्ड स्टोरेज भी है, इनके कंपनियां भी हैं और हाउस पे और ऑफिस में लगातार 7 स्थानों पर छापेमारी की गई है। आपको दिखा सकते हैं ये अंदर का जो नजारा है, आप देख सकते हैं टीमें खड़ी हुई हैं और इसके लगातार अंदर जो कार्रवाई है वो चल रही है। पिछले तकरीबन 36 घंटे होने को है और लगातार टीमें जो है वो अंदर मौजूद हैं। लगातार अधिकारियों का आवागमन जारी है। जीएसटी और डीजीजीआई, उसके साथ साथ आयकर विभाग की भी टीमें यहाँ पर मौजूद है। लगातार अगर बात की जाए शिखर पान मसाला फैक्ट्री की, तो कहीं ना कहीं इसके तार इन जो पीयूष जैन है इनसे जुड़ा माना जा रहा है, क्योंकि कन्नौज में इनका इत्र का बड़ा व्यापार है और इत्र के व्यापार के साथ साथ ये जो तार हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी हालांकि अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की नहीं है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो रेड है ये अभी देर रात तक चलने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज, कानपुर। तो कुल मिलाकर के एक तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव है, आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में आईटी और या फिर ईडी की ये जो रेड हो रही है वो भी कई बड़े खुलासों को कर रही हैं और इसके साथ भी आप देख रहे हैं कि जो राजनीति है जुड़ती है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बार बार इस बात को कहती हैं कि चुनाव नजदीक आते आते सत्ताधारी पार्टियां इस तरह से इन सारी चीजों का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन जब रेड के अंदर इतने बड़े खुलासे हो रहे हो तो फिर उसको ये कहते हुए भी पल्ला झाड़ती है कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। बहरहाल अब उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो रेड है इसके क्या मायने समझे जाए, 150 करोड़ की जो बरामदगी हुई है उसको कैसे देखा जाए, आज इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल हमारे साथ राघवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। राघवेंद्र जी, चूंकि जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं वो वाकई ऐसा दिख रहा है कि एक तो कार्टन्स में भरकर नोट, ऊपर से 5-5, 6-6 मशीनों को लगाना पड़ रहा है और वो मशीनें गर्म होकर के बंद हो जा रही हैं। उसके बाद 2 दिन तक गिना गया है, तब ये अब निकला है कि 150 करोड़ कम से कम जो नकदी है वो बरामद हुई है। हालांकि ऑफिशियली अभी भी नहीं बताया गया, हो सकता है ये रकम उससे भी ज्यादा हो। इसको आप कैसे देखेंगे, इतनी भारी मात्रा में नकदी का बरामद होना, वो भी ऐसे शख्स के घर से जो कि अखिलेश यादव का बेहद करीबी हो, इत्र को लॉन्च कर रहा हो? जी देखिए, हम जैसे देखेंगे, हम तो राजनीतिक रूप से देखेंगे क्योंकि हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। उत्तर प्रदेश और देश की जनता कैसे देखेगी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ये लोग किस तरीके से देश के संसाधनों का उपयोग करके, प्रदेश के संसाधनों का उपयोग करके इतनी बड़ी संख्या में रुपए की चोरी करते हैं, कर चोरी करते हैं और घर को तिजोरियों में बंद कर लेते हैं। कल तक यही समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे थे कि इत्र की खुशबू बहुत महक रही है,
इसी इत्र की खुशबू के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। आज जब वही इत्र का कारोबारी इतने बड़े घोटाले में पकड़ में आ गया तो उससे बगले जाते घूम रहे हैं, अब उससे पल्ला झाड़ रहे हैं, कह रहे हैं कि उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जबरदस्ती हमसे जोड़ रहे हैं। किस प्रकार के ये लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग? भाई ये बताइए, मीठा मीठा गप गप कड़ुआ कड़ुआ थू थू, अरे भैया जब समाजवादी पार्टी की खुशबू थी तो उसकी दुर्गंध को भी स्वीकार करिए कि ये आपका कार्यकर्ता था, इसने इतने बड़े पैमाने पर कर चोरी की हुई थी, ये उत्तर प्रदेश का अपराधी है। उसकी अगर इसका अपराध है तो उसमें समाजवादी पार्टी की निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संलिप्तता है। लेकिन राघवेंद्र जी, समाजवादी पार्टी का इसमें तर्क यह है कि वो समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता तो है नहीं, अब वो कोई कारोबारी हैं। अगर उन्होंने कोई इत्र लॉन्च किया और अगर वो अखिलेश यादव के हाथों से लॉन्च करवाया तो उनका ये कहना है उससे समाजवादी पार्टी का क्या लेना देना है। करीबी होना मतलब ये थोड़ी ना कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप भ्रष्टाचार कर लो, पैसे बना लो, इसलिए वो इन चीजों से इस तरीके से काउंटर करते हुए या इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। इसको आप कैसे देखेंगे, इसका क्या जवाब है? नहीं आयुष जी, सही कह रहे हैं आप भाई। इसके अलावा ये कहीं क्या सकते हैं, वास्तविकता पूरे उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। इस तरीके से जब उन्होंने समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च किया था, बल्लियों उछल रहे थे समाजवादी पार्टी के नेता। अखिलेश यादव उसकी पीठ थपथपाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। हम लोग भली प्रकार से जानते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भली प्रकार से जानती है, ये जो पीयूष जैन है वो किस पार्टी से संबंधित है और किसको लेकर के वो धन की व्यवस्था करता है। इसमें कोई हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। कल के समाचार पत्रों में और ये इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में ये लगातार ये चीजें आ रही है और हम लोग तो कह रहे हैं चलिए ठीक है, हम लोग राजनीतिक विद्वेष के कारण कह रहे हैं, इसको आप इतर रख लीजिए। लेकिन ये समाचार पत्र जो छाप रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो बता रहे हैं, क्या सब बोरा गए, क्या सब अनर्गल बातें कर रहे हैं? निश्चित कहीं ना कहीं जो दाल में काला है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का इनसे डायरेक्ट संपर्क है। निश्चित रूप से ये जो पैसा है ये अगले जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उसका उपयोग होने वाला था। लेकिन राघवेंद्र जी, इसमें एक पहलू ये भी है और खासतौर से एक समाजवादी पार्टी के नेता को तो मैंने यहां तक भी कहते हुए सुना, वो तो इस बात को भी उन्होंने कहा। चलिए, अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए सचिन यादव जी, मैं उनसे ही सवाल को पूछ लेता हूं। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। सचिन जी, जिस तरह से 150 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हो रहा है पीयूष जैन के घर से, समाजवादी पार्टी इत्र को उन्होंने लॉन्च किया, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ उनका कनेक्शन है। समाजवादी पार्टी के ऊपर इसको लेकर के गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं कि ये पैसा इस्तेमाल होना था आपका चुनाव में और अब ये पोल खुल रही है। मैं चाह रहा हूं उसका जवाब दे सचिन जी। देखिए, ऐसा है, समाजवादी पार्टी की जो रैलियां हैं वो लगातार लोग देख रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का चेहरा इस समय पूरे प्रदेश में इतना लोकप्रियता के साथ आगे बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आप एक बात बताइए कि ईडी हो, सीबीआई हो या कोई अन्य जांच एजेंसी हो, पहले क्यों नहीं आई? और जिस प्रदेश में इन लोगों ने इसका दुरुपयोग किया है उसका इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है और इस चुनाव में इन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बार जिस तरीके से इन्होंने इन एजेंसियों का दुरुपयोग किया है उसका इन्हें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसे ये लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन ठीक है सचिन जी, इसका दुरुपयोग कैसे है? मुझे सचिन जी ये दुरुपयोग मुझे बताएं भाई। 150 करोड़ तो अघोषित मिले हैं ना, ये दुरुपयोग कैसा है? मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने अब किया, पहले नहीं किया, ये बात तो चलिए ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि ये राजनीति से प्रेरित हो सकता है, लेकिन खुलासा तो हुआ ना। यहां से ये बैरंग लौट जाते तब भी हम मान लेते कि हो सकता है राजनीतिक तौर पर परेशान कर रहे हैं, लेकिन खुलासा तो हो रहा है ना भाई। 150 करोड़ तो हम लोग देख रहे हैं और इतनी भारी मात्रा में नकदी का मिलना वहां से। आप बताइए, उनके आप बता रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के वो करीबी कहां से करीबी हैं? आप इस प्रकार से बता रहे, आप इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, ईडी हो या फिर और किसी अन्य एजेंसी की बात करें। राघवेंद्र जी, एक बार सचिन जी की बात कंप्लीट होने दे पहले। सचिन जी, देखिए ऐसा है कि आप अगर संबंध की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति संबंध होते हैं, लेकिन इससे कोई संबंध स्थापित या साबित नहीं होता है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई संबंध है। समझ रहे हैं आप? और रही बात ये छापों की, तो ये पूरा प्रदेश जान गया है कि छापे टाइमिंग क्या है, इनकी छापों की क्या स्थिति रहती है, क्या संबंध रहते हैं उनके एजेंसियों से। क्या आप दुरुपयोग की बात कर रहे हैं तो आप दुरुपयोग तो देख रहा है ना, पूरा प्रदेश दिखाई दे रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है इस चीज को। कह रहे हैं कि दुरुपयोग जी। राघवेंद्र जी जवाब दें।
देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये, अभी ये समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता बैठे हुए हैं, उन्होंने स्वीकार किया है कि अखिलेश यादव के पीयूष जैन से संबंध है। अभी आप इनकी बाइट आप पलट के देख लीजिएगा। दूसरी बात, ये जो छापा है, जो इनकम टैक्स का रेट बढ़ी है, उसको ये आईटी की दुरुपयोग बता रहे हैं। भाई, दुरुपयोग ये तब होता है जब जबरदस्ती किसी को प्रताड़ित करने के लिए ऐसे छापे दिए जाते और उसमें कोई पैसे की बरामदगी ना होती। कमाल की बात कर रहे हैं समाजवादी लोग। ये समाजवादी पार्टी के लोग क्या खा के आ जाते हैं, ऐसे सबके सामने इस प्रकार की बातें करने लगते हैं। ये दुरुपयोग है। 150 करोड़ रुपए कैश मिल रहा है। अरे 150 करोड़ रुपए कैश मिल रहा है। अभी गिनती जारी है, काउंटिंग, और लगातार लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं और बड़े बड़े जो घपले घोटाले सामने आ रहे हैं। ये लोग वही लोग हैं जो कभी उद्घाटन होता है कहते हो क्या उद्घाटन का समय है, कभी विमोचन होता है कहते हैं ये विमोचन का समय नहीं है। हम लोग सड़कों की जो नींव रखते हैं या किसी कोई व्यवस्था का, होटल का, हम लोग ये अस्पतालों का उद्घाटन करते हैं, उसमें ये लोग कहते हैं समय नहीं है। आज ये आईटी की रेट का कहते हैं ये समय नहीं है। कमाल के लोग हैं, अपराधी पकड़े जा रहे हैं भाई। ये समय नहीं है और आईटी का दुरुपयोग है। जरा साबित करिए क्या दुरुपयोग है, मान्यवर समाजवादी के प्रवक्ता महोदय, ये जरा बताइए दुरुपयोग कैसे है। 150 करोड़ रुपए कैश मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए सचिन जी से जवाब लेता हूँ। सचिन जी जवाब देंगे। सचिन जी, आपकी तरफ से इसे सदुपयोग कहेंगे, लेकिन हम लोग बुरी तरीके से भली बात जानते हैं कि ये अरे सचिन जी, सत्ता का दबाव और सत्ता की एजेंसियों के जिस प्रकार से आप लोगों ने दुरुपयोग कर रहे हैं, ये पूरा देश जान रहा है। कौन नहीं जानता कि ये दुरुपयोग नहीं है? किस प्रकार से कह रहे हैं आप बताइए, दुरुपयोग क्यों नहीं है ये? आप बताइए, मुझे बताइए भाई, 150 करोड़ की नकदी कैसे घर के अंदर मिली है? जीएसटी की चोरी तो है ना ये? सचिन करा देते उनकी। सचिन जी, दुरुपयोग कैसे साबित करेंगे? नकदी तो बरामद हुई ना, इतनी भारी मात्रा में नकदी घर के अंदर बरामद हुई। उनसे संबंध की बात मैंने कहा है कि अगर नहीं, इस बीच में इस बारे में मैं नहीं कहना चाहता। इन्होंने संबंध स्वीकार किया। देखिए ऐसा है, अभी हमारे राघवेंद्र जी अभी पूरी बात समझ भी नहीं रहे और ऐसे चिल्ला रहे हैं जैसे अंजल गागर छलकत जाए स्थिति इनकी है, अभी बनी हुई है। ये पूरी बात जब जानते नहीं, कहीं फंसने वाले नहीं है समाजवादी लोग, कहीं फंसने वाले नहीं है। राघवेंद्र जी ऐसा, पीयूष जैन का लड़का गिरफ्तार भी हो चुका है। देखिए, मैं कह रहा हूं जो दोषी हो उसे गिरफ्तार कीजिए, उसे सजा भी मिलेगी। उसमें क्या है, उसमें गलत क्या है? जो लोग इसमें दोषी हैं और वो पकड़े जाएंगे, उन्हें सजा भी मिलेगी। लेकिन अगर आप ये बात कहेंगे कि इनके राष्ट्रीय ध्वजीय संबंध हैं और लगातार अगर उनसे रिश्ते की बात करेंगे तो इसे साफ साफ नकारा जाएगा, क्योंकि उनसे संबंध तो पूरे प्रदेश के लोगों के हैं और कहीं भी ये साबित नहीं होता है कि उनके इस मामले में कोई संबंध है। आप बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, उनसे कोई संबंध किसी व्यक्ति का इस मामले में नहीं हो सकता। राघवेंद्र जी, ये कैसे साबित करेंगे कि ये जो कारोबारी हैं इनके संबंध हैं समाजवादी पार्टी के साथ? वो कोई कार्यकर्ता तो नहीं है समाजवादी पार्टी के? नहीं आयुष जी, अभी आप इन्होंने जो बयान दिए हुए हैं आपके समाजवादी पार्टी के, हमें लग रहा अधिकृत प्रवक्ता ही हैं। इन्होंने खुद स्वीकार किया है। अभी आप डिबेट देख लीजिएगा आराम से, उसमें इन्होंने स्वीकार किया हुआ है। और दूसरी बात, जब वो समाजवादी इत्र बना करके लाते हैं, भाई इत्र बनाने में पूरा उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को इत्र पहुंचाने में कोई 1-2 लाख रुपए नहीं खर्च होता है जी। करोड़ों रुपए का इत्र बनाया गया था। तब नहीं ना पूछना चाहिए था ये भाई इतने पैसे जो आपने खर्च किए हैं, क्यों खर्च किए हैं, ये पैसे कहां से आए? उस समय तो मीठा मीठा गप गप। अब जब वही पैसे जब ये इनकम टैक्स की छापे में पकड़ गए तो कड़ुआ कड़ुआ तू अब ये स्वीकार कर रहे हैं कि वो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था। कैसे मानूं? आप ये कैसे साबित कर सकते हो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था? आप ये बताएं। मैं तो कह रहा हूं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था। अखिलेश साबित करिए, आप साबित करके दिखाइए भैया। हमें नहीं, आप साबित करिए, कैसे साबित करेंगे आप? कोई संबंध नहीं है समाजवादी पार्टी से, नहीं वो समाजवादी पार्टी क्या करता है जो खर्च कर रहा है। जब मैं कह रहा हूँ खर्च कर रहा है क्या? करोड़ों रुपए जो खर्च कर रहा है जो व्यक्ति, वो ऐसे ही खर्च कर रहा है। अरे दिखाई पड़ रहा है सचिन जी, बिल्कुल ऐसा ही कर रहा होगा, बिल्कुल ही ऐसा ही कर रहा होगा। कोई संबंध नहीं है, आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा। और सच्चाई तो यह है कि आप लोगों की जो बौखलाहट है वो साफ दिखाई दे रही है कि सरकार में जाने वाले हैं आप लोग।
समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने वाली है और नहीं चुनाव ठीक है बिल्कुल सचिन जी, नजदीक आ देखिए गया वो तो है सरकार और किसकी लगातार बनती आप किसकी देख रहे नहीं हैं। बनती ये तो जनता के हाथों में है, जनता तय करेगी। सभी पार्टियां बिल्कुल, दावे बिल्कुल। करती हैं, आप भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी होती है, अभी वो भी दावे करती है, आम आदमी पार्टी भी कहती है वो बनाएंगी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम वापस आ जाएंगे, वो तो जनता तय कर देगी। लेकिन मुझे ये बताइए, इसी जगह पर अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी ऐसे ही शख्स के साथ इस तरह से उनके घर पर बरामदगी होती, तब आप भी तो यही बात कहते जो बात यहां पर राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि देखिए कैसे पैसा इन्होंने बनाया। आज आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। भाई समाजवादी पार्टी के लिए उन्होंने इत्र को तो लॉन्च किया ना, इत्र तो उनकी ही तरफ से पहुंचाए गए, अब आप कह रहे हैं कि उनके संबंध नहीं है आपके साथ। देखिए ऐसा है, और इत्र का अगर नाम भी भारतीय जनता समाजवादी पार्टी इत्र है। के अगर ऐसा कोई व्यक्ति पकड़ा जाता और भारतीय जनता पार्टी के संबंध अगर मैं साबित कर पाता तो मैं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के उनसे डायरेक्ट संबंध हैं। अगर ऐसे में कहीं साबित नहीं होता कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं या समाजवादी पार्टी से उनके बहुत गहरे संबंध है, संबंध तो पूरे प्रदेश। चलिए कुछ तकनीकी समस्या, सचिन जी की आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। राघवेंद्र जी यही बात जो समाजवादी पार्टी है वो ये कह रही है कि आपको ये बताना तो पड़ेगा, साबित करिए कि संबंध है उनके। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे, उनके संबंध तो सबके साथ, प्रदेश की जनता के साथ में। अब कोई अगर उनके लिए जा करके इत्र को लॉन्च भी कर दे तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि समाजवादी पार्टी ने कहा कि आप पैसे बना लो। देखिए आयुष जी, एक बात बताएं, जो व्यक्ति अगर सो रहा है उसको तो उठाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ है कि जो उठा सके, कि नाटक कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए आयुष जी, कोई व्यक्ति करोड़ों रुपए किसी पार्टी के ऊपर क्यों खर्च करेगा? भाई हमारे ऊपर तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं खर्च करता है। हमारी पार्टी में तो जो खर्च करता है समाज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है या भारतीय जनता पार्टी का लगाव होता है। निश्चित रूप से ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता होने के नाते सीधे आरोप लगा रहा हूं, इन्होंने समाजवादी पार्टी का इत्र लॉन्च किया, इसमें अखिलेश यादव ने इत्र लॉन्च किया, किसी साधारण व्यक्ति ने इत्र लॉन्च नहीं किया था। अखिलेश यादव जी ने कहा था इस इत्र की खुशबू पूरे उत्तर प्रदेश में फैलेगी और इसी के माध्यम से हम सरकार बनाएंगे। अब जब दांव उल्टा पड़ गया, अब बगले झाड़ते घूम रहे हैं, पल्ला झाड़ते घूम रहे हैं। अरे कमाल कर दिया भाई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। अरे भैया, जब आप वो स्वीकार कर रहे थे, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें कोई साबित करने के लिए कोई हलफनामा ना वो देंगे ना अखिलेश यादव देंगे। उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही है, भारतीय जनता पार्टी भी देख रही है, शेष राजनीतिक दल भी देख रहे हैं। भली प्रकार से समझ में आ रहा है, सोशल मीडिया में भी खूब धूम धड़ाके से ये बात चल रही है, कल के समाचार पत्रों में भी छपेगी यही बात और इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में भी यही बात आ रही है। आप कुछ भी कहते रहिए, आपके कहने से क्या चलिए होता है? सचिन जी, जिस इत्र को महका करके आप कह रहे थे कि आप ये इस इत्र की महक से, इस इत्र की महक ऐसी है कि समाजवादी सत्ता में वापसी करने वाले हैं, तो फिर भाई वो इत्र की महक अब आपको क्यों रास नहीं आ रही? आज तो 150 करोड़ बरामद हो गए उनके घर से। बताइए आयुष जी, कर लीजिए सचिन जी। आयुष जी, राघवेंद्र जी को अधजल, मैंने एक कहावत शुरुआत में कही थी, छोटा नहीं हो जाता है। अधजल गागर छलकत जाए, स्थिति ये रही है। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नहीं आप मेरी बात सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। ठीक है राघवेंद्र जी सुनिए, सचिन जी ने सुना, देखिए सचिन जी ने बहुत ध्यान से सुना। राघवेंद्र जी आप सुन, राघवेंद्र जी सुने, सचिन जी की बात। अब आप मेरी बात सुनिए, सुनने वाला भी महान होता है, सुनिए आप बात। ऐसा है, अभी उन्होंने कहा कि इस इत्र की खुशबू पूरे प्रदेश में महकेगी और इससे सरकार में हम लोग आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पूरे बयान को आपने सुना ही नहीं, सच्चाई तो ये है आपने सुना ही नहीं। उन्होंने कहा कि पूरे कन्नौज किसके लिए जाना जाता है? कन्नौज इत्र की खुशबू के लिए ही जाना जाता है, इत्र यहां बनाया जाता है। आप उस बात को क्यों नहीं, उसकी जो क्षमता है उस जनपद की और वहां के लोगों की जो तारीफ करनी चाहिए, उसको आप एक व्यक्ति से जोड़ रहे हैं। आप केवल समाजवादी इत्र से क्यों जोड़ रहे हैं? कोई भी व्यक्ति कहीं भी नाम, प्रभु के नाम से कोई भी कृष्णा मोबाइल सेंटर, कृष्णा स्टोर या कोई भी कर लेता तो वो भगवान के नाम से हो गया। राम के नाम से बहुत सी चीजें हैं, तो क्या वो राम पे आरोप लगा देंगे आप? भगवान कृष्ण पे आप आरोप लगा देंगे? सरासर गलत है आपकी बात। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसका उद्घाटन भी नहीं किया। आप गलत आरोप नहीं लगा रहे, सरासर आप आरोप लगा रहे कि उन्होंने पूरे जनपद के लिए कहा था कि कन्नौज की खुशबू पूरे प्रदेश में फैलेगी, पूरे जनपद के लिए कहा था। कहीं एक फैक्ट्री के लिए, एक कंपनी के लिए कहा क्या? आप बताइए, अगर आप साबित कर सकते हो इस बात को साबित करिए। मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो आप साबित करिए।
ठीक है, लेकिन राघवेंद्र जी इसके साथ सवाल एक ये भी है कि ठीक है, अब आप आरोप इन पर लगाइए या फिर कुछ भी कहिए कि इनका संबंध समाजवादी पार्टी के साथ में है, लेकिन एक समस्या आप लोगों के लिए भी और एक आरोप आपके ऊपर भी है। इतनी भारी मात्रा में जीएसटी की चोरी कैसे कर ले गया एक शख्स? आप तो कहते थे कि आपने सारे लूप होल्स बंद कर दिए हैं, नोटबंदी भी आपने इसलिए की थी कि लोगों के घरों से ये जो कैश था वो आपने निकाल लिया, फिर इतनी भारी मात्रा में कैसे पहुंच गया यहां पर? ये आपकी भी तो विफलता है ना राघवेंद्र जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं, वो तो इत्र से भी पल्ला झाड़ रहे हैं। मुझे याद है जो इत्र की सीसी थी उसमें स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी का झंडा बना था और समाजवादी पार्टी का लोगो बना हुआ था। अब ये कह रहे हैं कोई भी नाम रख सकते हैं, अजीब बात कर रहे हैं भाई। स्पष्ट रूप से अगर आप लोगों ने सीसी देखी होगी तो उसमें समाजवादी पार्टी का झंडा था, साइकिल भी बनी हुई थी और ये स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी के प्रचार के लिए तैयार किया गया इत्र है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने प्रचार स्वरूप इत्र तैयार किया है। इसमें समाजवादी पार्टी करोड़ों रुपए खर्च किए थे, उसने लाख 2 लाख नहीं खर्च किए थे, करोड़ों रुपए खर्च किए थे पूरे प्रदेश ठीक के है। देखिए राघवेंद्र जी, ये तो बात आपने बता दी और इस बात को आपने दोहरा दिया, लेकिन मुझे ये बताइए कि आप लोगों की भी तो विफलता है ना भाई। इतनी बड़ी चोरी कैसे हो गई? आज आप इसका खुलासा कर रहे हैं, ये हुआ कैसे? 150 करोड़ तक पहुंचे कैसे? ये कहां लूप होल्स थे? कैसे कमा लिया? नोटबंदी भी कर दी आपने, कहा कि भाई लोगों के घरों से अब कैश नहीं मिला करेगा इतनी भारी मात्रा में, जिसको मशीनें गिनने में 2-2 दिन लगा रही हैं। नहीं, इसे विफलता नहीं करेंगे, इसे सफलता कहेंगे आयुष जी। नहीं, इतनी बड़ी करचोरी जो मैं ये कह रहा हूं कि इतनी बड़ी करचोरी हो कैसे गई, सवाल इस बात का है। वो पकड़ना भी आपका काम है, लेकिन वो हुई कैसे, सवाल इस बात का भी है राघवेंद्र जी। नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, इसमें जो है अधिकारी लोगों ने बहुत ही विवेकपूर्ण निर्णय लिया और समय रहते अपनी जो है इंटेलिजेंस थी, जिस तरीके से उनको जानकारी मिली थी, समय रहते उन्होंने उसे पकड़ लिया और निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की और अधिकारियों के, इनकम टैक्स विभाग के। चलिए, आपकी इसी बात के साथ ये चर्चा मैं यही समाप्त करूंगा। आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि अब इसके क्या इंपैक्ट होंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि मौजूदा समाजवादी पार्टी के ऊपर ये बहुत गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं और अब समाजवादी पार्टी इसको लेकर के क्या स्पष्टीकरण देखती है, ये भी देखना बेहद अहम होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।